फ्रेंड्स, मैं सी पुनीजियान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू पैन कार्ड अप्लाई करने का तरीका फॉर एनी एंटिटी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, किसी भी तरह की एंटिटी का आपको अगर पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना है, डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से अगर आप करेंगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो नेक्स्ट डे अलॉट हो जाएगा। क्योंकि इंडिविजुअल के केस में तो क्या है कि इंस्टेंट पैन की फैसिलिटी अवेलेबल है, बट ये जो किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी का या फिर अगर आपको एंटरप्राइजेज का अगर पैन नंबर अप्लाई करना है तो उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। आप मैनुअल एप्लीकेशन भेजते हैं तो 15 से 20 दिन लग जाते हैं। बेटर है आप एक डिजिटल सिग्नेचर बनवा लीजिए किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन का, और जो प्रोसेस मैं आपको यहां पर बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिएगा। इसमें जो फीस है वो नॉर्मली लगती है 101 रुपीज की आपको फीस लगेगी। हार्ड कॉपी में पैन कार्ड आ जाएगा और ई पैन जो है वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका ही रहता है। चलते हैं, आज का वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। पैन एप्लीकेशन विद डीएससी आपको ये लिखना है। टीन एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, ये आप नोट कर लीजिए वेबसाइट। कोई भी फेक वेबसाइट से आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। हालांकि इसके लिए दो ऑफिशियली ऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं, एक तो यूटीटीआई वाली है और एक दूसरा एनएसडीएल वाली है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है जो पैन एप्लीकेशन है उसको कहीं पर भी आपको भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस डीएससी से डायरेक्ट यहाँ पर ही अपलोड होगी। दो चीजें उसमें अपलोड करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स का साइज आप एक बार यहां से देख लीजिएगा। उसके लिए डीएससी भी अगर आपको लगाना है तो उसके लिए यूटिलिटी एक डाउनलोड करनी पड़ेगी, यहां पर लिखा हुआ है। उसके लिए क्लिक हियर पर करके क्लिक और आप डेस्कटॉप पर कहीं भी डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर इसको ऐसे यूटिलिटी है, इस पर आपको राइट क्लिक करके इसको यहां से रन कर लेना है, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन की जो टाइप है, मतलब इंडिविजुअल के आप कर सकते हैं, बट लेकिन उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा जो पैन कार्ड वाला तरीका है, इनकम टैक्स की फाइलिंग वाला, वो वाला फॉलो कीजिएगा। बाकी यहाँ पर पार्टनरशिप का मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेम इसी तरह से आप किसी भी एंटिटी के लिए कर सकते हैं, कंपनी के लिए या फिर जो भी यहाँ पर एंटिटी लिखी हुई है सभी के लिए हम कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है असेसिंग ऑफिसर, मतलब जो जुडिशनल क्या जो आपके एओ रहेंगे वो कौन रहेंगे, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। अगर आप नॉन इंटरनेशनल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन लेना है, इंटरनेशनल के लिए सेकंड वाला। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ अभी। फिर उसके बाद यहाँ से आपको जो भी आपका एरिया कोड है उसका आपको फर्स्ट लेटर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी हम यहाँ पर अगर नोएडा का सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए इस तरह से आपको जाना पड़ेगा। बट इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि आपको यहां से थोड़ा सा इसमें रीड करना होगा कि जो आपका पैन जुडिक्शन है वो लेटर के अकॉर्डिंग कहां पर फॉल कर रहा है, ठीक है। अभी मैं फिलहाल ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूं, बाकी आपको खुद से एक बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया। देन उसके बाद जो है यहाँ पर आपको फर्म का नेम लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद डेट, जो भी आपकी पार्टनरशिप डीड है उसकी जो डेट है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। फिर उसके बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी एक्टिव रखिएगा जिस पर आपको कम्युनिकेशन होगा ई पैन का, और मोबाइल नंबर के थ्रू जो भी आपको कोरियर के थ्रू आएगा या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू, तो वो कॉल करके आपका एड्रेस कंफर्म कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों चीज एक्टिव होना जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन कि जो आपका जो बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस वो क्या है, उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एनक्लोज करने हैं, क्या करना है। पार्टनरशिप मैंने सेलेक्ट किया है तो दो चीजें रिक्वायर्ड है, दो में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं, पार्टनरशिप डीड, या अगर आपकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो फिर जो रजिस्ट्रार के थ्रू सर्टिफिकेट आता है, या एलएलपी के केस में तो एमसी की वेबसाइट से डाउनलोड होता है, वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। सिंपल नॉर्मल स्टैम्प पेपर वाली पार्टनरशिप डीड जो कि नोटराइज्ड है वो ही आप यहाँ पर लगा सकते हैं, बट नोटरी होना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टनर या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोनों में सेम ऑप्शन आप ले लीजिएगा। अगर यहां पर पार्टनरशिप डीड लगा रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड, अगर सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो सर्टिफिकेट। फिर यहां पर नेम आएगा, वो जो भी पर्सन इस फर्म के ब्याह पर अप्लाई करेंगे, प्लेस, और यहां से ऑनलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहां पर सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर किसके होंगे, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है या फिर पार्टनर या फिर कंपनी के इसमें डायरेक्टर है। देन उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड, ये वाला, इसके लिए साइज है जो मैंने आपको फ्रंट पेज पर बताए थे वो साइज आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम उतने केबी से ऊपर की साइज यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो साइन है वो यहां पर अपलोडेड के बाद सक्सेसफुली अपलोडेड लिखा हुआ आना चाहिए। फिर उसके बाद सबमिट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर के लिए आपसे रिक्वायर्ड करेगा, ओके करके जो डिजिटल सिग्नेचर है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी की है आपकी टोकन है उसका पासवर्ड डाल के सबमिट कर देना है इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। फिर उसके बाद ये कैप्चा कोड डालकर एंटर करना है। नेक्स्ट पेज पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको पेमेंट कर लेना है।
काफी ऑप्शन आते हैं, कार्ड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक एक्नोलेजमेंट जनरेट होगी, उस पर एक्नोलेजमेंट नंबर होगा, उससे आप टीन एनएसडीएल की वेबसाइट पर कभी भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपके जो पैन की एप्लीकेशन है वो कहां तक प्रोसेस हुई है। इसी के साथ साथ आप चाहें तो टैन की भी अप्लाई एप्लीकेशन साथ के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। उससे बेनिफिट रहेगा कि जो डिटेल है वो तो ऑटोमेटिकली फीड्स आएगी जब एक बार आपने फीड कर लिया है तो पैन के साथ साथ टैन भी अप्लाई हो जाएगा। बाकी ये मैंडेटरी नहीं है, आप जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया हुआ है आप उसको नो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 65 रुपीज होती है। साथ के साथ आपका पैन और टैन दोनों एक साथ भी आ सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप अलग अलग अप्लाई करना चाहते हैं या एक साथ। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इसी तरह के काफी सारे वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड किए गए हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर इनकम टैक्स और जीएसटी के काफी सारे वीडियो को कवर किया है, बेसिक रजिस्ट्रेशन पार्ट को, और जो डेली अपडेट्स आती रहती हैं वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा जिसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर 101 तो हो गए पैन के और 65 रुपीज हो गए टैन के, तो दोनों चीजें एक साथ अप्लाई हो रही है। उसके बाद एग्री पर क्लिक करके ब्राउजर में जाकर पेमेंट करनी है। पेमेंट के बाद ये दोनों एक्नॉलेजमेंट आपको सेव कर लेनी है। वीडियो का ड्यूरेशन हो सकता है थोड़ा बड़ा हो गया हो, बट लेकिन पूरा डिटेल वीडियो है, आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, प्रोसेस समझिएगा, देन उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। दोनों एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके इसका जो नंबर है वो नोट कर लीजिएगा और उसके थ्रू आप ट्रैक कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से अपडेट्स मिलती रहे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।